जब भी नेपाल आएंगे, नेपाल से हम दक्षिणा लेने नहीं आते, नेपाल से तो हम वही पुराना रिश्ता का संबंध जोड़ने चले जाते। नेपाल में हम कोई व्यापार करने नहीं आते। नेपाल की सरकार में रहने वाले लोगों, आप ये भी मत विचार करना कि हम किसी धर्म के खिलाफ हैं। सब धर्मों का सम्मान है हमारी पीठ से, लेकिन सनातन के कट्टर हैं। एक कमी है, अब जो बाप को बाप ना कहे तो क्या पड़ोसी को बाप कहेगा? ये कोई कमी थोड़ी है, वो तो आचार संहिता है। भाई हमारा सनातन है बढ़िया तो है बढ़िया, अब किसी को दिक्कत है तो हाथ बोला खा लीजिए, हम क्या करें? वहां रात भर जागते रहे, प्रातः काल चील गाड़ी पकड़ी, नेपाल की पावन धरती पशुपतिनाथ भगवान की धरती काठमांडू में आए, वहां से उड़न खटोला से यहाँ पर जिस पावन तीर्थ पर हम बैठे, वहां कुछ दिनों बाद अयोध्या जैसा राम मंदिर बनने वाला। इसका शिलान्यास हुआ तो अगर राम जी पिताजी लगे, माताजी जानकी जी लगी, तो आप लोग हमारे मामा जी लगे। मेरे पागलों, नदी जैसे जल के बिना अधूरी है, गुरु जैसे ज्ञान के बिना अधूरा है, देह जैसे प्राण के बिना अधूरी है, पंछी पंख के बिना अधूरा है, बिच्छू डंक के बिना अधूरा है, आरती शंख के बिना अधूरी है, गणित अंक के बिना अधूरा है, वैसे ही भारत नेपाल के बिना अधूरा है। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। यहाँ भिडभाडमा मैले को अनुभव छ राम्रोसँग देख्न नपाएको हुनाले पूर्व मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत सबैलाई, सचिवज्यू, पूर्व सचिवज्यू सबलाई धन्यवाद गर्दै अब परम पूज्य सरकारको आगमन तल
खुले मंच में होने गए रहे थे तुरंत उससे पूर्व आए हुए अतिथियों को 2 शब्द आशीर्वाद के लिए मैं परम पूज्य महाराज से रामचंद्र भगवान की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय, नेपाल अमा को, नेपाल अमा को, नेपाल अमा को, अमा बुआ को, अमा बुआ को, नेपाल के सभी पागलों को सत्य सनातन धर्म की जय, नेपाल के सभी हिंदुओं की जय, धर्म विरोधियों की ठटरी। बोलो बागेश्वर सरकार की। परम सौभाग्य है नेपाल जहाँ पर प्राचीन हिंदू परंपरा के अनुगामी रहते हैं, जहाँ भगवान पशुपतिनाथ भगवान विराजमान है, तो दूसरी तरफ पृथ्वी पर प्रारंभिक रूप से मानवों की सृष्टि का उल्लेख जो श्रीमद्भागवत में प्राप्त होता है, ऐसा क्षेत्र परिक्षेत्र इस बाराह क्षेत्र में हम बाराह भगवान की कृपा से 12 वर्ष में एक बार होने वाले महाकुंभ में आज रामनवमी के दिन हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक तरफ यह महाकुंभ की भूमि है, दूसरी तरफ यह मुक्ति की भूमि है, नेपाल हिंदुओं की भूमि है, नेपाल पशुपतिनाथ की भूमि है, नेपाल जगतगुरु भगवान संतों की भूमि है और नेपाल माता जानकी की भूमि है। परम पूज्य श्री जगतगुरु महाराज जी के अथक प्रकल्प से 12 वर्ष से राम नाम कीर्तन चल रहा और आज रामनवमी के पावन पर्व पर श्री राम तारक ब्रह्म का शिलान्यास हुआ। उस वक्त में परम पूज्य श्री जगतगुरु जी विराजमान, एक तरफ आचार्य परंपरा गुरु परंपरा का निर्वाहन करने वाले आचार्य श्री रजनीश ओशो की परंपरा का निर्वाहन करने वाले स्वामी जी विराजमान, दूसरी तरफ कोसी क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधित्व का निर्वाहन करने वाले संस्कृति मंत्री और आमा तारा विराजमान है, यहाँ की सांसद महोदया और अन्य जिनका हमारा परिचय नहीं है उनका परिचय बाद में लेंगे, पर पूर्व मुख्यमंत्री जी भी विराजमान है। जो भी विराजमान है और उससे ज्यादा प्रिय जो धूप में बाहर खड़े हाथ जोड़े, कुछ लोग मोबाइल चला रहे, कुछ लोग पसीना पोंछ रहे, कुछ लोग गाली बक रहे मन ही मन में कि बाबा जी हमें तो दिख जाओ। तो हमारे प्रिय आत्मीय और हमारे प्रिय पागलों और नेपाल के सभी आत्मीय सदस्यों, हम उस भूमि से आए हैं जहां से तुम्हारा पुराना नाता है। हम भारत और की भूमि से आए जहां के राम जी हैं। नेपाल और भारत दिखने में दो है, पर सच कहें नेपाल के बिना भारत अधूरा है। माता जानकी जी के बिना हमारे राम जी अधूरे हैं। जब जानकी जी के बिना राम जी अधूरे हैं तो हम भी नेपाल आने के बिना अधूरे हैं। तो पहली बार हम शाश्वत धाम आए थे, हमारे प्रिय विनोद चौधरी जी ने हमें बुलाया, दूसरी बार जगतगुरु जी ने हमको दौड़ाया और ये बागेश्वर वाला बाबा दौड़ा चला आया। मन में कोई भ्रम नहीं लाया, बस हिंदुओं की बहार लाया और फिर से नेपाल में हिंदुओं को जगाने चला आया। 5 दिन की कथा होनी है। आज शाम 4:30 बजे से रोज हम 5 दिन तक कथा सुनाएंगे, एक दिन दिव्य दरबार भी लगाएंगे और तुम लोगों के 5 दिन प्राण खाएंगे। सभी प्रियजन कथा में 4:30 बजे से पहुंचेंगे। आज तो हम अभी पहुंचे हैं और महाराज जी ने यही हमको पूजा पाठ में फंसा दिया। भूखे भजन न हो गोपाला, अभी राम जी के पेट में चाय के अलावा कुछ नहीं गई है। लेकिन अब महाराज जी का प्रेम है, जगत गुरु जी का आशीर्वाद है और यहाँ के गणमान्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और सांस्कृतिक मंत्री जी, सांसद महोदया, भरत स्वामी की सब विराजमान। आप लोगों के हंसते चेहरे देखकर लग रहा है कि सब भूल जाएं और यही रम जाएं।
नेपाल हमारी आत्मा है। हम संपूर्ण नेपाल राष्ट्र के उत्थान के लिए, नेपाल में शांति के लिए, नेपाल में हिंदुत्व प्रभुता के प्रभुत्व वर्चस्व के लिए और नाम जप राम महिमा को बढ़ाने के लिए अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं। नेपाल के सभी लोगों का भला हो। बाकी प्रवचन हम कथा में सुनाएंगे। हमें लगी भूख, इसलिए अब हम जो है नेपाल के सभी पागलों को दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम, रामेश्वर धाम की, श्री सीताराम भगवान की, नेपाल के पागलों की, नेपाल के प्रियजनों की, सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, क्षेत्र की, औलिया बाबा मठ की, यज्ञ नारायण महाभगवान की, जो धूप में खड़े उनकी। और हम तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं क्योंकि नेपाल अब हमारा है, तो हम स्वागत कर रहे हैं। 4:30 बजे के बाद पीछे पंडाल में हम मिलेंगे, वहां कथा होगी। संगीत में 5 दिन तक हनुमत कथा सुनाई जाएगी। अब अभी हम वाणी को विराम दे रहे। आप लोग भी चाय पानी पी लो, रसगुल्ला खा लो और फिर मिलो 4:30 बजे। जय जय सीताराम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, गौ माता की, प्राचीन हरिद्वार चतरा धाम की, बरहा पवित्र धाम की, जानकी मैया की, पशुपतिनाथ की, पिंडेश्वर धाम की। जय जय श्री राम। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम आरती के पहले हम आप सभी कुछ ही समय बाद हम आप सभी नेपाल का राष्ट्रगान एक साथ खड़े होकर के गाएंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद थोड़ा सा इंतजार। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम हम आप सभी राष्ट्रगान की ओर चलेंगे। जय श्री राम।
सीताराम। सब लोग खड़े हुए हैं अपने स्थान पर। आप सभी लोग और गुलाम सिंह आप जहाँ हैं, जो पीछे भी हैं, मंच के पीछे, वो भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और फिर इसके बाद हम आज की प्रथम रस की कथा में प्रवेश करेंगे। पहले सर्वप्रथम हम आप सभी राष्ट्रगान की ओर चलेंगे। तो नमाग्रह है सीताराम। माइक पहुंचा दे नीचे। माइक नीचे पहुंचा दे। मेहमान सभी प्रवेश करेंगे। छोटी बहनें हमारे बीच मौजूद हैं और जो स्वागत पूज्य गुरुदेव भगवान का करना चाहते हैं, तो संग्रह है कि आप सीधे छोटे वाले मंच पर आ जाए। इसके बाद मंगलमय पावन आरती का हम आप सभी प्रवेश करेंगे। नेपाल की परंपरा है, छोटे से जो कन्याएं हैं उनके द्वारा गुरुदेव भगवान का स्वागत, अभिनंदन, वंदन होना है। और उसके लिए हमारी प्यारी बहनें आ चुकी हैं। एक बार पट्टा ध्वनि यानी की तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं और ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रारंभ करें। Thank you.
जलेन शीतले कर्णम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः। देवाधिवंदनम आत्माधिवंदनम पुष्पाधिवंदनम हरि ओम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्ते देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेः नाकं महिमाना सचंत्र जत्र पूर्वे सत्य सन्ति देवा हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे श्रीराम भक्ताय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहणा परमेश्वर श्री सीतारामाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरु भगवान सन्यासी बाबा की, चतरा धाम की। आप सभी से बनाते हैं, आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। नेपाल की पवन धरा चतरा धाम में पधारे आप सभी भक्तों का बागेश्वर धाम परिवार की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं एवं घर बैठकर भारत में देख रहे, नेपाल में देख रहे सत्संग चैनल के माध्यम से, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों का बागेश्वर धाम परिवार की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। श्रद्धालु जन यहाँ पर विराजमान हैं। आप सबको जगत गुरु रामानंदाचार्य सेवापीठ बरहा क्षेत्र चतरा धाम की ओर से हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन। ओम नमः सभाभ्य सभापति वैष्णवो नमो नमः। इस सिद्धांत के आधार पर एक मुश्त यहाँ उपस्थित सभी वर्ग के, सभी क्षेत्र के, सभी महापुरुषों के एक साथ हम पीठ के तरफ से अभिनंदन स्वागत करते हैं। इस महायज्ञ को पूर्णता देने के लिए, नेपाल राष्ट्र को गौरव प्रदान करने के लिए ये पावन बरहा क्षेत्र, कुंभ क्षेत्र, वास्तविक कुंभ का स्वरूप प्रदान करने के लिए नेपाल धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बने। नेपाल का धर्म, संस्कार, संस्कृति वैदिक सनातन है, जिसे विश्ववरा संस्कृति कहा जाता है। जिस संस्कृति में कहीं किसी का भेद नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का इसका मूल सिद्धांत है। संबद्धम संगच्छिदम
संभव मनांसी, ये वेद का उद्घोष है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही, ये वेद का उद्घोष है, ये वैदिक सनातन है। एक साथ उठें, एक साथ चलें, स्वयं भी संस्कारवान बने और दूसरों को भी संस्कारवान बनाएं। संगम में जब भगवान बारहा पहुंचे तब उन्हें परम आनंद को प्राप्त हुए, अति प्रसन्नता हुआ भगवान बराह को। भगवान बराह जब प्रसन्न मुद्रा में दिखे तो सभी देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया। आर्यमा आदि पितर यहाँ तप कर रहे थे, उन्होंने भगवान बराह को पूजन किए। बराह भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो पितरों ने कहा जो कोई भी कोका कौशिकी क्षेत्र में आकर पितरों को स्मरण करेगा, श्राद्ध करेगा, पिंडदान तर्पण करेगा, उनके मोक्ष हो जाए। समुचे भारतवर्ष में, मैं ध्यान देना शब्दों को, समुचे भारतवर्ष में, भारतवर्ष में कई देश आ जाते हैं। समुचे भारतवर्ष में दो ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, वह क्षेत्र है या तो बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल, या तो गढ़वाल के बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष होता है, या फिर बराह क्षेत्र कोका कौशिकी व विष्णु पादुका में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। गया आदि क्षेत्र में श्राद्ध करने से केवल 10,000 वर्ष के लिए पितरों को शांति मिलती है, मोक्ष नहीं मिलता। परंतु बराह क्षेत्र में मोक्ष मिल जाता है। ये देवभूमि ऐसा पवित्र भूमि है। तो इसी प्रकार सभी देवताओं ने इच्छित वरदान प्राप्त किए। तब भगवान के सन्मुख चतुर्मुखी ब्रह्मा जी उपस्थित हुए, प्रार्थना किए, प्रभु क्या आज्ञा है। तब भगवान बराह ने कहा ब्रह्मा जी अब पृथ्वी सुरक्षित हैं, आप सृष्टि आरंभ करें। तो भगवान बराह के दाढ़ी में एक कुश का टुकड़ा अड़का हुआ था, उसको लेकर ब्रह्मा जी ने संकल्प किया। तब श्वेत बराह कल्प के पहला मनु, कुश नाम के मनु इसी क्षेत्र में प्रकट हुए। आज विश्व में जितने भी मनुष्य हैं, 8 अरब से अधिक जो मनुष्य हैं, इन सब के जो पूर्वज भूमि, आदि भूमि बराह क्षेत्र चतरा है। उसी कुश वंश में आगे चलकर अनेक ऋषि मुनि होते हुए महाराजा विश्वामित्र हुए। इसी पावन धरती में महाराज विश्वामित्र जी हुए और उन्होंने गायत्री का साक्षात्कार किए। इसी पावन भूमि में श्री राम तारक ब्रह्म को विश्वामित्र जी ने साक्षात्कार करके राज ऋषि से वह ब्रह्म ऋषि बने। इसीलिए यह भूमि आदि काल में ही तारक ब्रह्म भूमि है। इस भूमि में यहां से ही ऋषि श्रृंगी का जन्म भूमि में यही है। मानस पुत्रों में से एक दुर्वासा ऋषि भी इसी क्षेत्र में हुए और ऋषि श्रृंगी को इसी पावन क्षेत्र से कौशिकी गंगा में एक नौका बनाया गया। उस नौके में बगीची बनाई गई और ऋषि श्रृंगी को उस नौका वाली बगीची में बैठा के यहाँ से गंगा जी से सरयू जी होते हुए अयोध्या पहुंचाया गया। और अयोध्या में जाकर राम की बड़ी बहन शांता से ऋषि श्रृंगी का विवाह हुआ और ऋषि श्रृंगी ने पुत्रष्ट यज्ञ कराए, जिनके बदौलत श्री राम, भरत, लखनलाल और शत्रुघ्न ये चारों चतुर्व्यूह रूप में प्रातपर प्रब्रह्म भगवान अवतार लिए। परमात्मा को अवतार कराने वाले ऋषि श्रृंगी इसी क्षेत्र से हुए साहब। अनेकों ब्रह्मवादी ऋषियों का यह तपोभूमि है। आज भी यहाँ जंगलों में कई गुफा हैं। उन गुफाओं में साधु महात्माओं का चिमनी, चिलिम और मिट्टी के पात्र मिलते हैं। बाबा औलिया मठ आज से 500 वर्ष पूर्व श्री औलिया बाबा हुए, जो देव मुरारी दास जी रामानंद संप्रदाय का द्वाराचार्य हुए। उनका शिष्य
श्री रामदास औलिया बाबा हुई। उनको हिंदू और मुसलमान सभी मानते थे। वो कई प्रकार के सिद्ध महापुरुष थे। नेपाल के सेन वंशी राजा मुकुंद सेन ने इसी क्षेत्र में आकर अपने पुत्र सहित औलिया बाबा के चरण में संन्यास जीवन ग्रहण किए और औलिया बाबा के मठ आज भी यहाँ पर विद्यमान हैं। इसी क्षेत्र में उदासीन परंपरा के आचार्य, जिन उदासीन परंपरा में गोला साहब के बिना उनकी परंपरा नहीं चलती, उस गोला साहब कहाँ से प्राप्त होते हैं? वह है रामधुनी। रामधुनी में श्री बनखंडी बाबा जो गोस्वामी तुलसीदास जी के नाती शिष्यों में से एक हैं। भगवान रामानंदाचार्य आज से 700 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में आकर आपने तप किया। भगवान श्री राम जब नेपाल के ओर आए, प्रथम बार विश्वामित्र ले आए। बक्सर में जब विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ कार्य पूर्ण किया, तब मिथिला के संदेश पहुंचा। उस संदेश में ऋषि विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को सुनसरी खुला, सुनसरी स्वर्णभद्र इसे कहा जाता है, नेपाली में उसको सुनसरी खोला कहते हैं। ये जो महाभारत पर्वत से निकलकर रामधुनी क्षेत्र होते हुए कौशिकी में न मिलकर सीधे यहाँ से भागलपुर के नियर गंगा जी में जाके मिली हुई है। बक्सर में जब यज्ञ संपन्न हुआ, तब विश्वामित्र जी उसी सुनसरी नदी के किनारे किनारे चलते हुए रामधुनी में आके रात्रि निवास किए। श्री राम जी ने यहाँ का वैभव और दिव्यता देखा और कौतूहल पूर्वक श्री रामः प्रपेक्ष कौतूहल समन्वितम को अयम देशः सस्य श्यामल समृद्धः। भगवान श्री राम ने पूछा ऋषि विश्वामित्र जी से, वाल्मीकि रामायण बालकांड 29, 30, 31, 32 सर्गों में इसका वर्णन है। श्री राम जी के पूछने पर ऋषि विश्वामित्र जी ने इस क्षेत्र का वर्णन करते हुए विस्तार पूर्वक कौशिकी का गान किया है, इस क्षेत्र का गान किया। और रामधुनी, जहां आज रामधुनी है, अखंड त्रेता युग से वह धुनी आज भी प्रज्वलित है महाराज। 700 वर्ष पूर्व भगवान रामानंदाचार्य यहाँ आकर 12 वर्ष तक तप किए। तब उन्होंने अपना ज्येष्ठ शिष्य अनंतानंद के शिष्य नरहरियानंदाचार्य जी को गद्दी सौंपी और नरहरियानंदाचार्य जी ने चित्रकूट से बाल स्वरूप में गोस्वामी तुलसीदास जी को इस क्षेत्र में लेके आए। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् रामचरितमानस बालकांड द्वार नंबर 30 में इस क्षेत्र को स्मरण करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने गुरु के मुखारविंद से सुकर खेत यानी बराह क्षेत्र में श्री राम कथा की परंपरागत अध्ययन किया है। उनकी अध्ययन की तीव्रता देखकर तब गुरुदेव ने यहाँ से बनारस में गोस्वामी तुलसीदास जी को भेजा। इस प्रकार से परंपरागत रामायण का शिक्षा जिस भूमि से प्राप्त हुआ, जिस भूमि में 5 पांडवों ने 1 वर्ष तक का गुप्तवास किए, ये वही भूमि है। सुत जी की हत्या के पाप से बलराम जी पूरे विश्व के तीर्थाटन करते रहे, उनका ब्रह्म हत्या का पाप मोचन नहीं हुआ। तब पता चला कि इस क्षेत्र में श्री कृष्ण विराजमान हैं, गुप्तवास में पांडवों को सहायता करते हुए। तो इसी क्षेत्र में बलराम जी पहुंचे और कन्हैया ने जैसे देखा बलराम जी को, दाऊ आप यहाँ पर, बोले ये ब्रह्म हत्या तो छूट ही नहीं रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने कौशिकी स्नान किया क्या? नहीं। तो कौशिकी स्नान करके आइए फिर बताते हैं। तो जैसे ही कौशिकी में स्नान किया बलराम जी ने, उनका ब्रह्म हत्या का पाप मोचन हो गया। स्कंद पुराण में लिखा है, गंगा सागर में 60 वर्ष सहस्त्राणी गंगा सागरे, 60,000 वर्ष गंगा सागर में तप करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल क्षणद्वयम कौशिकी तटेषु करे, यानी कौशिकी तट बराह क्षेत्र में मात्र 2 क्षण में प्राप्त होता है। इसी प्रकार भगवान बराह कहते हैं, माँ भगवती पृथ्वी को समझाते हुए, हे देवी
अन्य क्षेत्रों में 10,000 वर्ष तप करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बराह क्षेत्र में 1 अहोरात्र तप करने से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये भूमि ऋषियों के द्वारा सेवित, ये समूचे हिमालय जो है ऋषियों से सेवित है। सभी ग्रंथ 18 पुराण के रचयिता वेदव्यास जी इसी भूमि में हुए, वशिष्ठ पराशर आदि इसी भूमि में हुए, इसी भूमि में सुखदेव जी हुए और इसी भूमि में भाष्यकार वृत्तिकार बोधायन जी भी इसी भूमि में हुए। ये दिव्य पावन नेपाल जो है वैदिक सनातन भूमि है, वैदिक सनातन राष्ट्र है, जो आज अपने पहचान को छोड़कर पश्चिमी सभ्यताओं के तरफ आकर्षित होते हुए अपने को दुर्गति में पहुंचाने की अवस्था में है। इसीलिए नेपाल को जगना है, नेपाल को समृद्ध बनाने के लिए परमात्मा ने सुंदर प्रकृति और वैदिक सनातन तीर्थ और धाम दिया है। इसको जगाने के लिए परम पूजनीय सबके हृदय में बड़े प्यार पूर्वक विराजमान होने में सफल युवा और जुझारू तथा चलता फिरता हनुमान जी के स्वरूप बागेश्वर धाम पीठाधीश आज आप हम सबके समक्ष पधारे हैं। संपूर्ण नेपाल की ओर से हम बागेश्वर धाम पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को जगत गुरु रामानुचार्य सेवा पीठ और समग्र नेपाल बराह क्षेत्र की ओर से स्वागत करते हैं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हमें विश्वास है आपके द्वारा नेपाल की जो अपनी निजी पहचान है वो विश्व में स्थापित होगा। नेपाल वैदिक सनातन राष्ट्र है और सदा रहेगा, इसको कोई आंच नहीं आएगा। नेपाल के सभी तीर्थ जागेंगे। संपूर्ण विश्व में फैले हुए संपूर्ण हिंदुओं से मेरा अनुरोध है कि आप हिमालय की ओर आएं, हिमालय के नदी कंदराओं के सेवन करें, इस क्षेत्र में तप करें, इन क्षेत्रों के तीर्थ करें। इससे नेपाल की जागृति होगी और नेपाल की प्रतिष्ठा होगा। हिमालय क्षेत्र की प्रतिष्ठा और जागृति से विश्व की कल्याण होगी। आज विश्व एक भयंकर चिंता में है। वो चिंता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का जो चिंता है। अनेक प्रकार के मीटिंग और परामर्श सलाह लिए जाते हैं। हम कहते हैं कि अगर हिमालय को सुरक्षित किया जाए, हिमालय से वैदिक सनातन संस्कृति को जगाया जाए और वैदिक जीवन शैली के पद्धति से दुनिया जीने लग जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का कोई खतरा नहीं रहेगा। बिना पैसे के हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। वो कैसे? वैदिक जीवन पद्धति जो है ये वैज्ञानिक पद्धति है। प्राकृत रूप से जो जीवन जीने की कला है ये हमें वेद देता है, जहां किसी प्रकार का भेद नहीं है। और साइंटिफिक लाइफ जीने की कला हमें वेद देता है और वेद की कलाओं से जीवन जिएंगे। नित्य हर घर में अग्निहोत्र होगा, नित्य व्यक्ति संध्या वंदन करेगा, नित्य स्वस्ति न इंद्रो वृतस्त्रवाहा स्वस्ति न पूखा विश्व वेदा के मंत्र के साथ द्योहो शांति अंतरिक्षुगुम शांति, ये वेद का उद्घोष का संकल्प लेगा। जो हम नित्य संध्या वंदन में हर शुभ कार्य में हम शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ में जो मंत्र उच्चारण की जाती है उसमें एक विशेष संकल्प है। वो क्या संकल्प है? द्योहो शांति। मैं अपने ऊपर के अंतरिक्ष को प्रदूषित नहीं करूंगा, मैं पानी को प्रदूषित नहीं करूंगा, मैं वनस्पति को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं धरती में ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे धरती का उर्वर। हमारे चलता फिरता हनुमान जी के स्वरूप श्री बागेश्वर जी पधारे हैं। इसमें और कोई कारण नहीं है। आपका नेपाल आगमन केवल मानव को मानवता सिखाने के लिए, वैदिक सनातन जीवन जीवने कला सिखाने के लिए आप अपने शक्ति के साथ पधारे हैं। इसमें कोई न राजनीतिक स्वरूप है, न कोई सांप्रदायिक स्वरूप है, न किसी को ऊंचा उठाना है, न किसी को नीचा दिखाना है। केवल मानव कल्याण के लिए आपका पदार्पण हुआ है। कोई गलत अंदाज कोई न करें। इस पीठ से केवल मानव भी और हिमालय के जागृति से विश्व की कल्याण की कामना होगी। और ये हनुमान जी तो गंधमान पर्वत में यही नेपाल में रहते हैं
और नेपाल के रहने वाले हनुमान जी के चलता फिरता स्वरूप को बारंबार अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए आपको अनुरोध करूंगा, आप अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। जय श्री राम। नेपाल जननी को वैदिक सेना श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं स्वपित्तजं फलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्याम्। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लालीनस अबुधरि लाले वज्रदेह दानोदरं जय 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 कपीश्वर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर बिमल जसु जो दायक बुद्धिहीन तनु
एक बात सनातन धर्म की, औलिया बाबा मठ की, पशुपतिनाथ भगवान को, मुक्तिनाथ भगवान को, बाराहनाथ भगवान को, जानकी मैया की, श्री रघुरैया की, रामेश्वर धाम की, रामनवमी के पावन पर्व की, श्री जगत गुरु भगवान की, संत समाज की, भूदेव ब्राह्मणों की, चतरा धाम की, वाराह क्षेत्र की, यहाँ के सभी पागलों की, पूज्य महाराज जी के पूरे परिकर की, यहाँ कथा में सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करने वालन की भी नमः पार्वती पते। हरे हर अरे भाई जरा जोर से बोलो हर सनातन वैदिक राष्ट्र नेपाल की, नेपाल आमा को, आमा बुआ को, आमा बुआ को, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा, श्री सीताराम जी सरकार की मंगलमयी दया, श्री बराह भगवान की मंगलमयी भूमि के तपो पुण्य का प्रभाव, श्री बागेश्वर बालाजी की मंगलमयी अनुकंपा से हमको पुनः दूसरी बार जानकी जी की भूमि नेपाल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रथम बार में शाश्वत धाम में हमारे बड़े ही प्रिय श्री विनोद चौधरी जी के प्रकल्प से आए, इस बार पूज्य जगत गुरु जी के संकल्प से आए। अब अगली बार किसी और विकल्प से आएंगे। पहली बार अगर प्रकल्प से आए तो इस बार संकल्प से आए, अगली बार विकल्प से आएंगे। और आज की कथा के मध्य में दक्षिण भाग में सुशोभित विराजमान विद्यमान इस वाराह क्षेत्र की भूमि पर चल रहे महाकुंभ में, नेपाल के 12 वर्षीय 12 वर्षीय महाकुंभ में श्री जगतगुरु महाराज, उनके ठीक बगल में हमारे भारत में मध्य प्रदेश के अंतर्गत जबलपुर के क्षेत्र के आसपास में एक ऐसी विभूति प्रकट हुई थी जो वर्तमान में शब्द वाग सरस्वती की कृपा से अभी भी शब्दों के रूप में जीवित है। ऐसे आचार्य रजनीश ओशो जी, उनकी परंपरा का निर्वहन करने वाले हमारे बड़े ही आत्मीय, बड़े ही प्रिय श्री स्वामी जी, आप विराजमान भय। सभी साधकगण मस्तक पर तिलक लगाकर साधक एवं साधिकाएं जो अनवरत पूज्य महाराज जी की प्रेरणानुसार भगवत चरणारविंद अनुरागी बनकर के अपने जीवन को धन्यासित कर रहे हैं। ठीक नेपाल सरकार के गणमान्य लोग और यहाँ की प्रशासन पुलिस व्यवस्था, हम आप सबको खूब खूब साधुवाद कर रहे हैं। पंडाल में जो 3 बजे से गाली बकते हुए बैठे कि 4 बजे कथा होगी, अब तुम्हारी घड़ी के जरूर 5-6 बज गए होंगे, हम तो 4 ही बजे आए। अब तुम्हें जरूर लगता होगा कि लेट हो गए, भारत की और नेपाल की घड़ी में थोड़ा गड़बड़ होगा। हम तो 4 बजे ही आए, जब आए तभी 4 बजे। हाँ, पर बाद में कोई बता रहा था 6 बज गए।
तो अभी स्वामी जी ने हमको घड़ी पहनाई, वो गिर भी गई। हाँ, अभी अभी गिर गई। तो जब गिरी तब हमारे मन में विचार आया था कि ठीक गिरी। वो इसलिए गिरी कि वो कह रहे कि जब तुम्हें हमारे हिसाब से चलना ही नहीं तो हम क्या करेंगे। तो वो गिर गई, बल्कि स्वामी जी कह रहे थे बड़ी अनमोल है। उनकी बात की दी हुई है, भले ही अनमोल ना हो तो अनमोल है। वह गिरी पड़ी जमीन में, भाई उठा लो, भारत ले जाएंगे। उठा तो लो, ये तो यहाँ गिरी मिल गई, तुमने पहले ही उठा रही। वाह, तुम्हारे ऊपर नेपाल का असर तो नहीं हो गया। तो हम 4 बजे आ गए। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी, क्योंकि हम चले तो समय से थे, लेकिन शिला पूजन में समय लग गया। रात भर के जगे हुए थे, दिल्ली में खूब भीड़ आ गई जहां से आना था। वहां रात भर जागते रहे, प्रातः काल चील गाड़ी पकड़ी। चील गाड़ी, आप लोग उसे हवाई जहाज एरोप्लेन कहते हो, हमने उसका नाम पक्षियों के ऊपर रखा, चील गाड़ी। तो चील गाड़ी पकड़ करके सुबह हम जो है नेपाल की पावन धरती पशुपतिनाथ भगवान की धरती काठमांडू में आए। वहां से उड़न खटोला से यहाँ पर आए। तो खूब आनंद के साथ हम पहुंच गए। हमारा सौभाग्य है कि महाकुंभ में आप सबके दर्शन हो रहे। बगल में ओलिया मठ, ओलिया बाबा का मठ भी है। बाराय भगवान का क्षेत्र है। हम आप सभी प्रियजनों को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करते हुए यह भी कह रहे हैं कि आज का दिन भाग्य है। आज रामनवमी है। बागेश्वर व्यासपीठ से आप सबको हम खूब सारी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। भारत रामोत्सव मना रहे हैं, नेपाल के लोग भी रामोत्सव मना रहे हैं। आज की प्रथम दिवस की कथा बड़ी विलंब से हुई है। कल से हम कोशिश करेंगे कि घड़ी के अनुसार चले, आगे घड़ी की इच्छा। तो आप सबको कली कुलशेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपनी पंक्ति में लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, भैया सिया कुछ दिनों बाद अयोध्या जैसा राम मंदिर बनने वाला है। इसका शिलान्यास हुआ। 12 वर्ष से यहाँ अखंड कीर्तन राम नाम धुन चल रही है और जगत गुरु संत नेपाल के श्री रामकृष्णाचार्य जी पूज्य महाराज जी यहाँ पर सनातन धर्म के पताका को फहरा रहे हैं और हिंदुओं को जगा रहे हैं। बड़ा अद्भुत भाग्य है। देखो, जिस भूमि में हम रहते वो भारत है, जहां आप रहते वो नेपाल। अंतर इतना है कि एक लकीर खिंची है पर हैं दोनों एक ही। दोनों पड़ोसी देश हैं, रोटी और बेटी का नाता रखने वाले देश हैं। यहाँ की सियाजू हमारे यहाँ के राघव जी, तो माता मेरी राधिका पिता मेरो घनश्याम, दूसरी भाषा में कहें माता मेरी जानकी पिता मेरे प्रभु राम, इन दो उनके चरणन में बारंबार प्रणाम। तो अगर राम जी पिताजी लगे, माता जी जानकी जी लगी, तो आप लोग हमारे मामा जी लगे। जो विवाहित हैं वो मामी जी।
बड़ा गहरा नाता है अपना नेपाल से, बहुत पुराना, आज का नहीं, त्रेता युग का। ऐसी पावन भूमि नेपाल जो वैदिक सनातन धर्म के लिए पूरे विश्व में जाना जाता, यहाँ के लोग जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं, ऐसा देश है नेपाल जहाँ की अखंडता और एकता की चर्चा की बहार भारत तक जाती है। और हम भी जब भी नेपाल आते हैं, सच बोले, आप लोगों को देख करके हम मुंह पर तारीफ नहीं कर रहे, हम भी नेपाल आकर के गदगद हो जाते हैं। यहाँ का वो अपनत्वपन, यहाँ का वो प्रेम, यहाँ की वो प्रीति। और भारत में 52 शक्ति पीठ हैं, 4 धाम हैं, 4 क्षेत्रों में 2 क्षेत्र भारत में हैं और 2 क्षेत्र नेपाल में हैं। एक मुक्ति क्षेत्र, एक बाराह क्षेत्र। हम महिमा नहीं गा रहे, पर सत्य बोलने के लिए चूकना भी नहीं चाहिए। मेरे पागलों, नदी जैसे जल के बिना अधूरी है, गुरु जैसे ज्ञान के बिना अधूरा है, देह जैसे प्राण के बिना अधूरी है, पंछी पंख के बिना अधूरा है, बिच्छू डंक के बिना अधूरा है, आरती शंख के बिना अधूरी है, गणित अंक के बिना अधूरा है, वैसे ही भारत नेपाल के बिना अधूरा है। नेपाल भारत के बिना भी अधूरा है। ये आपकी कोई मुंह पर तारीफ नहीं कर रहे। मेरे प्रियजनों, राम जी की पूर्ति, अगर राम ब्रह्म है, राम अगर ब्रह्म है, राम अगर परमात्मा है, तो प्रभु श्री राम की आत्मा जानकी है और जानकी माता नेपाल की है। अगर नेपाल आत्मा है तो भारत परमात्मा है, और भारत अगर आत्मा है तो नेपाल परमात्मा है। इसलिए मेरे प्रियजनों, नेपाल के वासियों, तुम्हें गौरव होना चाहिए, हम भी नेपाली हैं। तुम्हें गौरव होना चाहिए, हम भी सनातन वैदिक राष्ट्र के वासी हैं। तुम्हें गौरव होना चाहिए, हम भी जानकी मैया के घर के वासी हैं। तुम्हें गौरव होना चाहिए, हम भी वाराण क्षेत्र के वासी हैं। तुम्हें गौरव होना चाहिए, हम भी मुक्तिनाथ के वासी हैं। तुम्हें गौरव होना चाहिए, हम भी पशुपतिनाथ के वासी हैं। इसलिए नेपाल के प्रियजनों और नेपाल की सरकार में रहने वाले लोगों, हम तुमसे करबद्ध प्रार्थना करेंगे, तुम हमसे डरा मत करो। हम किसी भी प्रकार से प्रपंच करने वाले महात्मा नहीं है, हम केवल जगाने वाले महात्मा हैं। हम जब भी नेपाल आएंगे, नेपाल से हम दक्षिणा लेने नहीं आते, नेपाल से तो हम वही पुराना रिश्ता का संबंध जोड़ने चले आते। नेपाल में हम कोई व्यापार करने नहीं आते। नेपाल की सरकार में रहने वाले लोगों, आप ये भी मत विचार करना कि हम किसी धर्म के खिलाफ हैं। सब धर्मों का सम्मान है हमारी पीठ से, लेकिन सनातन के कट्टर हैं। एक कमी है, अब जो बाप को बाप ना कहे तो क्या पड़ोसी को बाप कहेगा? ये कोई कमी थोड़ी है, ये तो आचार संहिता है। ये आचार संहिता है कि अपने फादर को फादर कहे ना तो क्या पड़ोसी को फादर कहे। भाई हमारा सनातन है बढ़िया तो है बढ़िया, और किसी को दिक्कत है तो हाथ बोला खा लीजिए, हम क्या करें? बढ़िया है तो है। इसलिए मेरे प्रियजनों, नेपाल की शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत प्यारी है। हम तो सुबह से आए हैं, सब लोग बहुत प्यारे। यहाँ की पुलिस व्यवस्था बहुत प्यारी है, उनको हम व्यासपीठ से साधुवाद करते हैं। लोग जिस प्रकार दिन रात लगे हुए हैं, हमारे कारण उनको बहुत कष्ट भी हुआ होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कष्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सनातनियों को जगाने आए। हम तो जगत गुरु जी के कारण आए हैं, और जब तक जिएंगे तब तक नेपाल आएंगे। मेरे प्रियजन, खैर ये तो चर्चा थी। पुनः आप सभी को, नेपाल वासियों को रामनवमी की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राम जी अयोध्या में प्रकट भय, कथा तो हनुमान जी की है। हनुमान जी की कथा तो हमें गानी
धर्म की चर्चा ना करें तो हनुमान जी को बहुत बुरा लगेगा। इसलिए हमने एक चौपाई ली और बहुत प्यारी चौपाई ली। जग मंगल गुण वही तो है अवध। अहिंसा की भूमि, प्रेम की भूमि, अयोध्या में भगवान प्रकट भय। लेकिन चौपाई में तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, हे तुलसीदास जी, राम जी कौन है और क्या करते हैं? तुलसीदास जी ने लिखा, मंगल भवन इंसान बनाना सिखाया। आज उनका दिवस है जिन्होंने दूसरे की नारी को मां की दृष्टि से देखने की कला सिखाई। आज उनका अवतार हुआ है जो नेपाल के जमाई राजा है। पहले आज वो प्रकट हुए हैं जिनके सामने लंकाधिपति ढेर हो गया था। रावण साम्राज्य में बड़ा था, रावण बल में बड़ा था, रावण बुद्धि में बड़ा था, 10 मुख वाला था, रावण ज्ञान में बड़ा था, रावण जाति में बड़ा था, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, राम जी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है। लेकिन मेरे पागलों, वो रावण राम का बाल बांका नहीं कर पाए, क्योंकि जो सत्य और मर्यादा पर चलता है वही बुराई को मार सकता है। वही ब्रह्म, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। कौन ब्रह्म? दशरथ जी ने अवतार के समय कहा, चौपाई में क्या कहा? तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जाकर नाम सुनावे सोवे हो, हटा सकता है, क्योंकि इनका जो चेला है वो भी कम नहीं। वो कौन है? मंगल मूर्ति मंगल
दीवाने हो गए और तुलसीदास जी को दीवानापन लिखना ही नहीं पड़ा। तुलसीदास जी ने मर्यादा को पकड़ा और तुलसीदास जी लिखते हैं, जाकी रही